ओम शांति। चलो आप सभी को आज यहाँ से ऑनलाइन से मिल रहे हैं, तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करते हैं। इस सीज़न में जो बाबा की टोटल मुरलियाँ चली पूरी संकल्प के ऊपर, संकल्पों को बचाओ। और वो मेरे को श्रीकांत भाई ने कहा कि खास तो माता ही बैठी है ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ सभा में कुछ भाई लोग भी बैठे हैं, तो माताओं के लिए विशेष वर्तमान समय अनुसार संकल्प को बचाने के लिए, बाबा ने समय को बचाने के लिए विशेष जो पुरुषार्थ बताया वो सहन शक्ति का। क्योंकि सहन शक्ति की कमी ये वर्तमान समय हमारे सारे खजाने वेस्ट जाने का कारण है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसके पास का संकल्प का खजाना गया, समय का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, सारे खजाने गए। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें सहनशील बनना जरूरी है। जिसके पास सहन शक्ति का कारण क्या है, क्यों हमारे पास सहन शक्ति नहीं आती? क्योंकि मन में चलने वाले निगेटिव विचार, जिसके विचार निगेटिव हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके विचार निगेटिव हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार निगेटिव हैं उसके चेहरे में खुशी नहीं हो सकती। जिसके विचार ही निगेटिव हैं वो कर्म योगी नहीं बन सकता। इसलिए वर्तमान समय हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनना जरूरी है, सकारात्मक बनना जरूरी है। क्योंकि जो सकारात्मक है वो भ्रुकुटी आसन पर आत्म स्वरूप में टिक सकता है। जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उसके मन की विचारों की स्पीड कम हो जाती है। मन में पॉजिटिव विचार चलने से बुद्धि स्वच्छ बन जाती है। अब जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, मन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, हल्का मन है, वो योग युक्त बन सकता है, वो आत्मिक स्थिति में स्थित रह सकता है। इसीलिए अब हमारा अंतिम जन्म चल रहा है, सभी का अंतिम जन्म है। ऐसी कोई बातें सामने आ रहे, कभी सोचा भी नहीं। फिर हम सोचते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये ऐसा मेरे साथ क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, कोई बोलता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इसीलिए वर्तमान समय अपने संकल्पों को बचाना, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी होकर के रहो, साक्षी होकर के देखो, मन को चुप रखो, अंतर्मुखी बनो। और जो अंतर्मुखी है, जिसका मन चुप है, निरंतर बाबा से कनेक्ट है, वो निरंतर वो आत्म स्वरूप में है, निरंतर परमात्मा के अनुभूति में, लव में लीन रहता है। इसीलिए वर्तमान समय अपने संकल्पों को समर्थ बनाना, और जिसके संकल्प समर्थ हैं उसके पास सहन शक्ति है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अब जहां सहन शक्ति आएगी उसके पास अष्ट शक्ति आएगी, और जिसके पास अष्ट शक्ति है उसके पास 32 दैवी गुण आएंगे। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। अगर हमारे पास सहन शक्ति आएगी, हमारे पास शांति आएगी, एकाग्रता आएगी, एक रस का गुण आएगा। इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी है। तो जितना हम पॉजिटिव सकारात्मक रहते हैं उतना हम सहनशील बन सकते हैं, पॉजिटिव बन सकते हैं, व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। जिसके सोच निगेटिव है उसके इर्द गिर्द में
गुण और शक्ति है। जिसके सोच निगेटिव है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। इसलिए वर्तमान समय अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना, सारे ज्ञान का सार, सारे मुरलियों का सार पॉजिटिव बनो। इसलिए इस वर्ष में जितनी भी बाबा की इस सीजन की मुरलियाँ चली है, पहले मुरली से लेकर के लास्ट मुरली तक, खजानों को बचाओ, समय को बचाओ, देहाभिमान के मैपन का त्याग करो, क्रोध मुक्त बनो, ये सारी मुरलियाँ संकल्पों को पॉजिटिव बनाने के लिए। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो बाबा ने होमवर्क दिए हैं वही हमें करना है। संकल्प निगेटिव चलने से, ज़्यादा चलने से दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहते भी हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को 70% शरीर की जो बीमारी हो रही है लोगों को निगेटिव सोचने से। आजकल दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, आजकल डिप्रेशन केसेस बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ती जा रही? क्योंकि वहाँ तो ज्ञान नहीं है ना। दुनिया में लोगों के पास ड्रामा का ज्ञान नहीं है, कर्म गति का ज्ञान नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान नहीं है, और इसीलिए वो ज़्यादा सोचते हैं। और ज़्यादा सोचने से आज कोई किसी का मर्डर कर लेता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कई प्रकार की शरीर की बीमारी हो रही है। और हमें तो ज्ञान मिला है, ज्ञान मिलने के बाद भी हम कहते ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया, उसको ज्ञानी थोड़ी कहेंगे। इसीलिए वर्तमान समय हमें ज्ञान के आधार से, जो बाबा ने ड्रामा का, कर्मों का ज्ञान दिया है, उसी के आधार से मन को चुप रखना जरूरी। अगर हम भी टेंशन में आएंगे तो दुनिया में वालों में हमारे में फ़र्क क्या रहा फिर। इसीलिए संकल्प को बचाना, पॉजिटिव बनाना, और जो बीती वाली बातों को बिंदी लगाता है, जिसके पास ज्ञान के अथाह बिंदु, ज्ञान के बिंदु हैं, वो बिंदु स्वरूप में, आत्म स्वरूप में टिक सकता है। हम शरीर की बीमारियों से, मानसिक बीमारी से बच सकते हैं। ये ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान है वर्तमान समय हमें हेल्थ को, आपस के संबंधों को अच्छा रखने के लिए, सदा खुश रहने के लिए। और जो खुश है, ऐसे वातावरण में भी खुश है, तनाव वाले परिस्थिति में भी खुश है, लोगों को लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद क्या, बीपी हाई हो गई। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं। जो गुस्सा करता है, अभिमान में चलता, कर करके चलता है, उसको जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करकेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। तो शरीर की बीमारी क्यों होती हैं? जो निगेटिव सोचता है, तनाव में आता है, टेंशन में आता है, क्या क्यों करता है, उसको आज शरीर की बीमारी होते हैं। इसीलिए
हमें अपने मन को पॉजिटिव रखना है। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ. जसे मराठी में कहतात ना, मेला शिकवलं सवरलं लहानाचं मोठं केलं आणि ज्या वेळेचं लग्न झालं त्यावेळी आपल्या बायकोच मानतो, माझं ऐकतच नाही. आणि अशा टेंशनमुळं शुगर होते. जिस समय शुगर होते तो हम क्या करते हैं, मीठा खाना बंद करते, टेंशन में आना बंद नहीं करते. सारे जीवन के प्रॉब्लम का कारण है निगेटिव सोच. इसीलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ तो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे. इसीलिए मैंने पहले कहा कि पाँव चाहिए हमारे गर्म, पेट चाहिए हमारा नरम और दिमाग चाहिए हमारा ठंडा. लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म. क्यों? निगेटिव सोच. इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो. आज किसी को ब्रेन हेमरेज जैसी नई बीमारी निकली. क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हुआ. अरे 4 दिन पहले तो देखा था ब्रेन हेमरेज होगा. ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं. ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है. लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ज़्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाते हैं. उसका कोई इलाज नहीं. इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव बनो. तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते हैं रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है. अगर आपके पति की कोई महिमा करता, रे तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं ही जानती हूँ. कई कई तो माता ऐसी भी बोलते हो तो राक्षस है राक्षस, मैं कैसे उसके साथ रहती हूँ मुझे पता है, मेरे जगह पर कोई और होती तो कभी भाग जाती. निगेटिव है. पति की महिमा नहीं सुन रहे, सास की महिमा नहीं सुन रहे. अगर तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, देवी है, अरे तेरे को क्या पता वो क्या है, बुढ़िया है, मैं जानती हूँ. निगेटिव है. अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा, आप खुश नहीं रह सकते. इसीलिए पॉजिटिव बनो. पॉजिटिव वाला एक बहुत सुंदर ये है, पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है. और माताओं में एक संस्कार होता है परचिंतन करने का. माताएं कौन सी माताएं परचिंतन करते? परचिंतन समझा, पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, माताएं सहन तो बहुत करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी. पड़ोसनी जाकर सुनाएगी, पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या. वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की, इसको कहते हैं परचिंतन. वो चलते चलते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा. बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है. शाम को आएगा, मैं भी देखूंगी, मैं भी कोई कम हूँ क्या, मैं भी तो उसकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी बैठी हुई थोड़ी रहती हूँ. बस शाम को ये चिंतन करते हैं. तो शाम को जब आता है पति, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया. ये क्यों हुआ? निगेटिव सोच. इसीलिए कोई किसी ने कुछ भी गलत व्यवहार किए हैं, उसको पेट में डाइजेस्ट करो. इसलिए महाराष्ट्र में खास गणपति की पूजा करते हैं. ये गणपति किसका प्रतीक है? विघ्न विनाशक. कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, इसीलिए गणपति का पेड़ बड़ा दिखाते हैं. निर्विघ्न बनना है. कोई भी बातें कोई सुनाता है, व्यर्थ बातें सुनाता है, झाड़ दो. गणपति को हाथी का सिर दिखाते, कहते ना गणपति का सिर शिव जी ने काट लिया और उसको हाथी का जोड़. शिव जी मतलब परमात्मा शिव धरती पर आता है. हमारी जो बुद्धि थी, देहबान वाली बुद्धि थी, आसुरी बुद्धि थी, तो इसीलिए परमात्मा ने हमारे पूरा बुद्धि को चेंज किया. इसको ही यादगार रूप में उसका सिर, हमारा कोई सिर काटा नहीं, वही हम लोग थे. लेकिन हमारे सोच बदले, विचार बदले, भावना बदली, दृष्टिकोण बदल दिया, ज्ञानी का बना दिया. इसीलिए अब हमें व्यर्थ नहीं सोचना. कोई किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, अब क्या करो, कान को हिलाते रहो. जैसे हाथी क्या करता है, कहते हाथी के कान में चींटी गई मर जाता है.
अर्थात कोई निगेटिव बात मेरे दिमाग में जाएगी, मैं ज्ञानी की अज्ञानी बन जाऊंगी। इसीलिए मुझे क्या करना है, कान हिलाना अर्थात वो बातें नहीं सुनना। लेकिन हम क्या करते, और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी जाना, और क्या हुआ, और सुनते रहेंगे। जितना सुनेंगे उतना और ही विघन पैदा होंगे। इसीलिए किसी के भी निगेटिव बातों को ना सुनना, पर चिंतन से बचना। निगेटिव आता क्या है, पर चिंतन से। अगर व्यर्थों से बचना है, सहन शक्ति की देवी बनना है, व्यर्थ सुनना या परचिंतन की बातें सुनना बंद करना है। जो परचिंतन करता है, परचिंतन की बातें सुनता है, जिसको ही बाबा भी कहते हैं, बच्चे झगमुई झगमुई बातें नहीं सुनो, किसी की निगेटिव बातें नहीं सुनो। लेकिन हम बाहर जाकर के सुन लेते हैं। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उन सभी के अंदर जो बुराई है, दुर्गुण है, उसकी चिटकियाँ बनाकर डालिए। लेकिन भगवान ने कहा उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, दोष है, उसकी चिटकियाँ बनाकर डालिए। लेकिन उस थैले को खुला रखना, बार बार देखना कि मेरे अंदर क्या बुराई है और उसको परिवर्तन करना। बस इतना तुम करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसे करूँगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है, थैले को चेंज करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला पीछे किया। माना दूसरे की बुराई को आगे लिया और अपनी बुराई को क्या किया, पीछे रख दिया, बांध करके पीछे रखा। जैसे वो थैले उल्टे के वरदान भी उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले दे उसको कहाँ रखा। कहता है भगवान मैंने कई बार आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी। हमें भी बाबा क्या करता है, वरदान देता है। हम भी बाबा के पास आते हैं, बाबा थोड़ा सुख चाहिए, शांति चाहिए। बाबा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को क्या रखो, पीछे रखो, बांध करके रखो, देखो नहीं, उसके बारे में सोचो नहीं, और अपनी बुराई को आगे रखो। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, थैले चेंज करते हैं और इसलिए वरदान उल्टे हो जाते। फिर जब उन्नति कैसी कर से, इसीलिए हमें परचिंतन की बातों से बचना। जो परचिंतन की बातें सुनता है, निगेटिव पैदा होता है। और निगेटिव वाला जैसे कोई वोमिटिंग करता है, कहाँ करता है, वोमिटिंग वॉश बेसिन में करता है। और वोमिटिंग क्यों करता है, जो चटपटी बातें देखता है, चटपटी बातें खाता है, चटपटी बातें जो खाया पिया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वोमिटिंग करता है। वोमिटिंग क्या करता है, वॉश बेसिन में। इसी तरह जो चटपटी समाचार सुनता है, वो सेंटर पर क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, मधुबन में क्या हो रहा है, जो व्यर्थ समाचार सुनता है उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा तो उल्टी करेगा, औरों को सुनाएगा। कहाँ सुनाता है, कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। हाँ, वो उल्टी करता है तो हम उसको भगाते हैं, और यहाँ कोई उल्टी करता है तो व्यर्थ सुनाता है तो और क्या हुआ करके कान को आगे। जिस कान में अमृत डाला उसमें झेर नहीं डालना। ये समय परचिंतन करने का नहीं है, ये समय स्वयं को बदलने का है, स्वयं को परिवर्तन करने का है। इसीलिए व्यर्थों से बचना। आकाश में थूकेंगे, थूका तो अपने ऊपर ही आएगा। ऐसी बातों से हमारा अपना ही घाटा है। इसीलिए जितना हम परचिंतन की बातें से बचे रहेंगे, हमारी उन्नति हो जाएगी। निगेटिव से बच जाएंगे, व्यर्थों से बच जाएंगे। जो निगेटिव सोचता है उसके बुद्धि में ज्ञान का वरदान भी याद नहीं रहेगा। स्लोगन जैसे सरस्वती माँ कहाँ बैठे हैं, सरस्वती माँ बैठे हैं हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। हंस अर्थात नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। तो जो सारा दिन अच्छा ही लेता है सबसे, वो है हंस। जो बुराई लेता है वो है कौवा। कई कहते मेरे पता नहीं बुद्धि को ताला लग गया, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मुरली का चिंतन मंथन ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता,
क्योंकि व्यर्थ बातें सुनते हैं। इसलिए अब हमें व्यर्थ से बचना है, निगेटिव से बचना है। बाबा तो कहते हैं जो परचिंतन करेंगे, परचिंतन सुनेंगे, ज़्यादा समय ज्ञान में नहीं चल सकेंगे। 2 मिनट आप सभी याद करेंगे, 2 मिनट के लिए सभी एकदम अपने आप को भ्रुकुटी में आसन में स्थित करके चेक करेंगे। तो मैं आज से कभी किसी का परचिंतन नहीं करूंगा, नेगेटिव नहीं सोचूंगा। 2 मिनट में। ओम शांति। तो बात चल रही थी वर्तमान समय अगर परचिंतन करेंगे, किसी के दोष देखेंगे, हम ज़्यादा समय ज्ञान में नहीं चल सकेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे छटनी होती जा रही। कहते कि सत्संग चलता था, उस सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं गुरुजी मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हें कुछ क्या चलता है जानना चाहते हो, ये छड़ी को दिल में लगाओ, उसका नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को पहले याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो शिष्य क्या करता है, रुक करके छड़ी को दिल में लगाता है और गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन आई, इनको गुरुजी बना करके फ़ायदा क्या हुआ। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। एक दिन गुरुजी का ध्यान गया, अरे कई दिनों से कुर्सी खाली है, ये रोज़ आने वाला, सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी तपस्या करने वाला, इसको क्या हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, आजकल घर में थोड़ा मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत तरह ऊपर नीचे हो रही, तो थोड़ा सा मेरे बच्चों की परीक्षा भी चल रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी गुरु, नहीं ज़रूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और उनके बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में लगाया, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, उसकी पूरी काली। अपनी काली दे करके शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफ़ेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम आज से कभी किसी की कमज़ोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे ही आना शुरू करते हैं, कहेंगे ये जो बहन है ना, इसके अंदर ये संस्कार है, वो उस सेंटर पर ऐसा होता है, हमारे सेंटर पर कुछ ना कुछ कमियां देखेंगे। जब कमियां देखेंगे, याद रखना, जब भी हम परचिंतन करते हैं, किसी की कमियां देखते हैं, सबसे पहले हमारी भावनाएं खराब हो जाती हैं। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना सेंटर के लिए भावना ऊंची, मधुवन के लिए भावना ऊंची, भाई के भावना, योग ऊंचा। इसीलिए ये परचिंतन से बचना, ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ेगा, निगेटिव पैदा करेगा। आज जिस बहनों की बुराई देख रहे, जिस भाई बहनों की बुराई देख रहे हो, तो कितना दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, उन्होंने उनकी सफ़ेद छड़ी कितनी है वो नहीं देखा। कितने लोगों को ज्ञान सुनाया, कितने लोगों की उन्होंने पालना की, कितनी आत्माओं की ज्योति जागृत किया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के भी दोष नहीं देखो। मुझे लगता है इस सीज़न में बाबा ने एक होमवर्क दिया है, सभी को आत्मा के रूप में देखो। कौन सी आत्मा? ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा। मध्य के संस्कार किसी के नहीं देखना। अगर मध्य के संस्कार देखेंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे। बाबा ने भी हमारे क्या देखा, हमारे आदि संस्कार देखे, जो ओरिजिनल संस्कार वो देख के और ज्ञान में लाया। हमारे अंदर 99 अवगुण थे, तो भी बाबा ने
99 अवगुणों को नहीं देखा, एक गुण को देखा। इसीलिए वर्तमान समय ये भी माया का एक स्वरूप है। इसलिए पॉजिटिव का चश्मा पहनना है, सकारात्मक का चश्मा पहनना है। इसीलिए व्यर्थों से बचना, निगेटिव से बचना, तब हमारे पास सहन शक्ति आती है, तब हमारे अंदर हमारा पुरुषार्थ। आज योग न लगने का, हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा ही, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम यहाँ से पहले भाग जाओ, तुमने मेरी बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। अगर उन्हीं की गिलानी करके योग में बैठेंगे, योग कहाँ लगेगा? इसलिए एक तो पर चिंतन से बचना। दूसरी बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीज़ें परफेक्ट करो। एक तो अमृतवेला का योग अच्छा करो। दूसरा, रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली सेंटर पर आकर के सुनना। जो ये 3 चीज़ें करता है वो पॉजिटिव बन जाता, आत्मस्वरूप में टिक सकता है। ये तो 3 चीज़ें बड़ी महत्व की हैं। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा का योग, और साथ में रोज की मुरली। तो अमृतवेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन सभी ने हाथ तो खड़ा किया, लेकिन अगर अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो को 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये सवेरे का अमृतवेला का आपका वीडियो, कहीं कि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुँह खुला, आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति कैसी बनेगी? इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। जैसे कोई मेहमान बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा मेहमान है, उसको बुलाओ घर में, लेकिन मेहमान आने से पहले आपका काम है वो 10 काम छोड़ के आपके पास आए हैं, क्योंकि आपके साथ स्नेह प्यार है। लेकिन जैसा घर में आने का टाइम हो गया, आप अंदर से कुंडी लगा दिया, और कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, हमको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद करके सो गए, वो तो चला जाएगा। फिर फ़ोन करो क्या बात, आप आए नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ आओ, ज़रूर आओ। फिर वापस आया, फिर दरवाजा बंद करके सो गए, फिर दोबारा फ़ोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की लगा के सो गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत ओम शांति हो गया। इसलिए अमृतवेला आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल की भी नहीं, समझो कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। ओके कि फ़ोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग करते हैं, कैसे करते हैं? अमृतवेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी में देखेंगे, अब कब तक देखना, अच्छा 15 मिनट बाकी, फिर देखते रहे, झूमते रहे, फिर अच्छा 5 मिनट की। कोई घर में मेहमान है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, कैसा लगेगा? इसीलिए अमृतवेला लगन में मगन होकर के बैठो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्ति। जिसकी अमृतवेला अच्छी, सारा दिन उसकी आत्मिक स्थिति रहती है, सारा दिन दुनिया की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें उसको दिखाई नहीं पड़ेगी। मान अपमान निंदा स्तुति में भी वो समान रहता है, वो योग युक्त रहता है, वो निगेटिव भी नहीं बनेगा, सदा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए हमें अमृतवेला योग अच्छा करना है। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पर, वहाँ जाकर झुटका लगे, तारांगन से पार के कोई झुटका लगे नीचे, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृतवेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता 5 अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता है मैं तो सोने के लिए परम धाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है, खटिया तो धरती पर है, मैं तो इतना ऊपर जाता हूँ।
बाबा कहते हैं मैं रोज़ तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आपके घर में आता आपको दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की ज़रूरत है। कोई शराब पी करके शराबी गटर में गिरा है और कोई जाकर के कहे 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदाना का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूँ। कहीं तो दिन में झूमते अमृत वाला पता नहीं क्या होगा। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना, अमृत वेला पावरफुल करने के लिए रात को सोने से पहले योग करके सोना। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास आपकी शायद चलती होंगी ना, कितना बजे चलती है? क्लास का टाइम है 7 बजे। मुरली अगर चलती है तो 6:30 बजे योग चलता होगा। 6:30 से 7 योग करना है सबको, और उसके बाद मुरली सुनने। आजकल कई भाई बहन क्या करते हैं, सीधा 7 बजे आएंगे, 7 से पहले आएंगे, मुरली सुन के चले जाएंगे। जो क्लास के, ध्यान से सुनना, जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली उसके कोई काम की नहीं। अब खेती के तो अनुभव ही है ना, खेती करते समय क्या करते हैं, पहले धान हल चलाते हैं, हल चला करके ज़मीन को तैयार करते हैं, बाद में बीज बोते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, क्लास के पहले योग जरूरी। कल से आप लोगों को सबको क्या करना है, अगर मुरली सीधी सीधी पढ़ो ना, मुझे कई बार सेंटर पर जाने का मौका मिलता है, कोई बहनें अगर बोलती हैं मुरली आप सुनाओ, तो मैं तो मुरली सुनाना शुरू करता हूँ 20-25 मिनट से ख़त्म हो जाता है, 20 मिनट लगता है। मैं मुरली के बीच में कोई भी अपना एक्सप्लेनेशन, कोई भी बात नहीं सुनाता हूँ, सीधा सीधा बाबा के माँ की। मुरली आधा घंटे में पूरी होती है। जरूरी है योग की। रोज़ की कितनी मुरली में आता है बच्चे, योग करो, याद की यात्रा करो, क्योंकि ज्ञान का बीज धारणा में तब आता है जब योग करते हैं। इसलिए हमें योग की आवश्यकता। और संगठन का योग कब मिलता है? संगठन का योग केवल क्लास के पहले ही मिलता है ना। हम अमृत वाला तो घरों में करते हैं, नुमा शाम का घरों में करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल चलते फिरते करते हैं, तो केवल हमें क्लास के पहले। तो इसलिए बाबा ने तो इस सीज़न में एक मुरली में कहा था, सेंटर को मंदिर बनाओ। जैसे मंदिरों में लोग आकर्षित होकर जाते हैं, तो इसी तरह सेंटर में जब दुखी बन जाए, परेशान हो जाए, तो सेंटर पर लोग आए। कब आएंगे? जब सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बनाएगा। तो सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाने के लिए क्लास के पहले सबको आकर के आधा घंटा योग करना है। मैं तो बहनों को निवेदन करता हूँ, आप लोग यहाँ अभी 6 महीना तक, दिवाली तक एक रेस लगा दो। क्या रेस लगा दो? जो समझो अगर 6:30 बजे योग चलता होगा, वहाँ एक डायरी रखना है बाहर, और एक घड़ी रखनी है, और हर एक अपने डायरी में नोट करना है मैं कितना बजे पहुँचा था। अब भले किसी को लिखने नहीं आता तो किसी की एक ड्यूटी लगा देना है, और उसके बाद 7 बजे डायरी को हटा देना है। जो 6:30 से पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर में आएंगे, 6:45 तक आएंगे सेकंड नंबर आएंगे, और 7 से पहले आएंगे थर्ड नंबर में आएंगे। और जो क्लास के पहले योग करेंगे उनकी स्थिति पावरफुल बन जाती है, उनके अंदर सहन शक्ति आती है, आत्मिक स्थिति बन जाती है। क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूरी है। और वो योग भी कैसा करो, यथार्थ। ऐसे नहीं कि क्लास के पहले योग में तो बैठे हैं लेकिन मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। कई बार कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचेगा वाह शाम को आज इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेगा जा कर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू किया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहे ठीक है उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले चने बनाए, पूरनपूरी बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा तो यार घर में तो वो गैस के ऊपर जो दूध रखा था, गर्म करने लगे रखा था, तो शायद मैंने उसको बंद किया या कम किया, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ है। इसीलिए योग में करते समय हमें कोई भी प्रकार की मन बुद्धि इधर उधर ना चाहिए।
जो क्लास के पहले अच्छा योग करता है, मुरली का आनंद आता है, अमृत वाला जिसकी अच्छी क्लास के पहले योग अच्छा, और उसके बाद मुरली रोज सेंटर। आजकल कईयों को मुरली सुनने की माया लगी, कहाँ सुनते हैं? ऑनलाइन में सुनेंगे या यूट्यूब में, फेसबुक में सुनेंगे। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेगा उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। और याद रखना, आजकल तो यूट्यूब में भी माया घुसी है। कई तो ऐसे ऐसे ग्रुप बने, मेरे में बाबा आ गया, तेरे में बाबा आ गया, मम्मा आ गए, क्या क्या। इसलिए मुश्किल से ज्ञान मिला है, मुश्किल से सत्य बाबा का परिचय मिला है। इन चीज़ों में भटकना नहीं, भावना को खराब नहीं करना है। इसलिए हमें रोज़ अच्छा भले ही सुनो ये मुरली। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सवेरे शाम क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, भले मुरली सुनो, उसके बाद सवेरे शाम कभी टाइम है मुरली में यूट्यूब में भी सुनो, लेकिन कौन सी क्लास सुनो? जो मधुबन में क्लासेस चलते, जो बड़ों के द्वारा जो क्लासेस चलते, वही सुनना है। इसलिए हमें हाजिरी लगती तब आपकी मुरली की, जब आप सेंटर पर जाते हैं। अगर आपकी हाजिरी नहीं होगी तो भी आप अपसेंट हो जाएंगे। एक बार बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने बड़े हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके ज़रूर करूँगा। आप केवल सतयुग के 9 लाख संख्या बना दो, 9 लाख संख्या बना दो। और अब बाबा ने 2-3-4-5 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी चालू किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? सतयुग में जाना है तो पढ़ाई रोज़ हमें सेंटर पर आकर के अमृतवेला अच्छी करना है, क्लास के पहले आकर के योग करना है, और 1 घंटे की मुरली क्लास में बैठ करके सुनना है। एक भील था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। तो पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम इतना होशियार कैसे बने? कहता है आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य को बोलते हैं नहीं, तुम मेरे सामने कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक गुरु द्रोणाचार्य को एक जंगल में लेके गए एकलव्य, और वहाँ एक पुतला दिखाया, देखो ये आप मेरे गुरु है। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता, वो पुतले के सामने सिखाता। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पीस ऑफ माइंड टीवी, ये भी एक पुतला है। पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथियों के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर जा करके क्लास सुनना है। एक चित्र में दिखाया जाता है, कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, गोपिका चारों तरफ से रास कर रहे हैं। और दूसरे चित्र में दिखाते हैं सीता रो रहे हैं, अकेली बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं। इसी तरह जो यूट्यूब में, फेसबुक में मुरलियाँ तो सुनता है, लेकिन उसके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इसीलिए संगठन में आकर के, गोप गोपी का अर्थात संगठन में आकर के मुरली सुनना, वो गोप गोपी का सतयुग में आने वाले हैं। इसलिए 3 चीज़ें आप करेंगे, आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे, महान बन सकेंगे। आपके पास सहन शक्ति आएगी, आपकी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। सवेरे सवेरे 3 चीज़ें, उसके लिए कोई बहाना नहीं देना। अमृतवेला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली। एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। आप कहेंगे पैसा मिलता है सेंटर पर जाने से? विद्यार्थी कभी भी, टीचर कभी भी स्टूडेंट को पैसा नहीं देता, टीचर नहीं देता, भले स्टूडेंट दे देता है। इसी तरह कोई सेंटर पर आने से हमें धन नहीं मिलेगा, हमें धन मिलेगा ज्ञान का धन। जैसे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छी तरह रेगुलर पढ़ते हैं, पंक्चुअल पढ़ते हैं, रेगुलर आते हैं, तो उनको अच्छे मार्क मिलेंगे। अच्छे मार्क मिलेंगे, नौकरी अच्छी लगेगी। जब नौकरी अच्छी लगेगी, पैसा भी आ जाएगा। इसी तरह विश्व विनाश के समय बाबा ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, और इस विद्यालय में जो रेगुलर पंक्चुअल पढ़ता है, रोज़ आता है, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, सतयुग में पद ऊंचा मिलेगा। 21 जन्मों की प्राप्ति का आधार संगम युग की पढ़ाई। इसीलिए 3 चीज़ों के ऊपर अटेंशन, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। ये 3 चीज़ों से आपके पास सहन शक्ति आएगी। शिव सदा आपके साथ में रहेगा, शिव शक्ति बन जाएंगे। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर।
तो 2 मंजिल वाली महिला रोज़ अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े दे करके पति को बुलाती हैं, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज़ बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाए, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, खिड़कियाँ गंदी थी इसलिए कपड़े गंदे थे। इसी तरह जो सवेरे अमृत वाला नहीं करता, ठीक क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली नहीं सुनता, वो सारा दिन देहभान में रहता है, उसको सबकी निगेटिव बातें दिखते हैं, ये फिर ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, निगेटिव सोचता है, बुद्धि के ऊपर धूल आते हैं। इसीलिए रोज़ अपनी खिड़कियों को क्या करो, साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। खिड़की मतलब घर की खिड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खिड़की अर्थात बुद्धि को साफ करना। अभी मैं नेपाल में गया था अभी कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन की भट्टी में मैंने ये खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा ये कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ़ करो, हम कल खिड़कियाँ साफ़ कर रहे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की के बाद। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया, 1 किलो समोसा। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके उसके अंदर आलू का मसाला भरते और उसको बंद करके तलते, उसको समोसा बोलते। तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा, 1 किलो समोसा मंगाया और मैदा फेंक रहा है और मसाला खा रहे हैं। तो उसको पूछा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते, कहता आप पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसीलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहाँ से टल। इसीलिए रोज खिड़की को, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति के भाव को, भक्ति के पीछे जो भाव है उसका उल्टा किया, इसलिए भक्ति मार्ग में फायदे के बजाय घाटे में गए। इसी तरह इस ज्ञान में चल करके भी अगर बाबा के श्रीमत को उल्टा करेंगे, फायदे के बजाय घाटे में आएंगे। कभी कभी बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। अब समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी पति को कहते भाई जी चल तो जल्दी क्लास में चलो नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी नहीं सुनेगी तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम का है, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाना, हमको भी भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं कि पति को भाई जी बनाओ, भाई अर्थात जैसे भाई और बहन की दृष्टि वृत्ति वो बनाने के लिए बोले पति के साथ। अब दृष्टि वृत्ति तो कुछ और कहने में भाई जी बोला क्या फायदा। शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित संबंधी को भूल जाओ, कहीं को नशा चढ़ जाते हैं, हम ज्ञान में चलते हैं। कई बार क्या करते हैं, किसी रिश्तेदारी के वहाँ 10-12 साल जाते ही नहीं है और सदा याद करते हैं हमारे रिश्तेदारी बहुत बड़े हैं, उनकी गन्ने की खेती है, उनका फिर ट्रक भी है, फिर ये है, उनका विदेश में बच्चा भी है, हमेशा याद करते रहते हैं और ऐसे जाते आते नहीं। तो कभी जाकर के उनको ज्ञान सुनाएंगे, 10, 15, 20, 25 साल के बाद जाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे। आजकल ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, परमात्मा है। वो कहे कि हमको टाइम का है, उनको आने की इच्छा है, टाइम है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने कोई स्थूल में जाना आना बंद नहीं किया, मन बुद्धि से भूल जाओ, बाबा के श्रीमत के अर्थ को समझना। जैसे भक्ति मार्ग में कहते बलि चढ़ाओ, कौन सी बलि चढ़ाओ, मई की बलि चढ़ाओ, लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी की बलि चढ़ाया। कहते उपवास करो, उप मतलब नज़दीक वास में रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट को उपवास किया। इसलिए मराठी में कहते हैं ना, आधी पोटोबा मंग विठोबा। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं अपने महाराष्ट्र में, आकाश दिवा लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, घर की सफाई करते हैं। आई लक्ष्मी, और आएगी भी कैसी, लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू, जिसको मराठी में घुबड़ बोलते हैं। और उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं। जिस दिन, और दिवाली के समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, पूरी रात 2-4 दिन तो लाइट बिल्कुल चालू रहती है। अगर लाइट जला कर रखेंगे
फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू लेके लक्ष्मी को लेके कैसा आएगा? इसको कहते हैं एड्याचा बाजार। ना कोई समझाने वाला मिला, ना कोई समझने वाले। इसीलिए कहा कुछ किया। इसी तरह ज्ञान में चलने के बाद भी अगर श्रीमत के भाव को उल्टा करके चलते हैं, फायदे के बजाय घाटा होगा। इसलिए रोज आपने खिड़की को क्या करो, साफ करो, स्वच्छ करो। दो बातें बताई। पहली बात बताई, अगर हमें अपने पुरुषार्थ को अच्छा बनाना है, पहली बात बताई, पर चिंतन से बचना। थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी सुनाई। दूसरी बात सुनाई, हमें अमृत वेला अच्छी तरह करना, रोज खिड़की को साफ करना। तीन चीजें, अमृत वेला का अच्छा योग करना, क्लास के प्रयोग करना, तीसरा मुरली सुनना। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, अपने ड्रामा को पसंद कर लो। हमें किसी को छोड़ना नहीं, पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना। जहाँ रहते हो, जो रहते हो वही रहो, लेकिन पॉजिटिव बन करो। ड्रामा को पसंद करो। बाबा कहते 4 प्रकार का विश्वास चाहिए आपको। स्वयं के ऊपर विश्वास, परिवार जो बीके परिवार मिला है उसके ऊपर विश्वास, ये देवता बनने वाले हैं। तीसरा बाबा के ऊपर विश्वास, और चौथा ड्रामा के ऊपर विश्वास। स्वयं को भी विश्वास भी चाहिए। मुझे याद है, मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, मेरी तो कहानी तो सबको पता है। मैं सांगली में अटपाड़ी तालुका में तड़ेवाड़ी करके गांव, और वो गांव में भी एकदम धनगर समाज में जन्म हुआ। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गए थे, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज़ कहाँ जाता है। मैं इस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी। मैंने सर को कहा, सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, आप तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा, सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे को क सीखना है, मेरे को कोई ये भी नहीं चाहिए, मार्क लिस्ट भी नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है। बाहर जा कर के बस का पढ़ूँ, मैं कैसे पढ़ूँगा? तो मेरी लगन देख करके टीचर कहता, ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज़ जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा, रोज़ तुम कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगती। कहा आपने पैसा नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे को पढ़ूंगा। तो मैं रोज़ सवेरे जल्दी उठता था, नीम की निम्बुड़ी इकट्ठे करता था, करंजी का पेड़ होता है वो करंजी इकट्ठे करता था, बबूल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था, बेच करके अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। उस समय हमारे समय जिला परिषद का स्कूल रहता था हर जगह पर 7वीं तक, और 7वीं में बोर्ड की परीक्षा रहती थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ, बोर्ड की परीक्षा है। तो मैं सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं पुरानी रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके भी लिखता था। तो ऐसे करके पढ़ाई कर रहा था। एक दिन आया, उसी रद्दी में 9वीं कक्षा में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी से ज्ञान में आए। उसमें और खास तो 3 लोग का चित्र था, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। तो जब मैं ये किताब देखा तो 8 दिन पहले हमको एक टीचर ने लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गए, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। तो अमेरिकी के पहले वैज्ञानिक बोला, ये टीचर ने कहा ये क्वेश्चन गारंटेड आता है परीक्षा में। तो जब ये ब्रह्मा कुमारी इसका किताब देखा तो चंद्रमा जी भी पार, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। मैंने सोचा यहाँ तो कोई वैज्ञानिक गया होगा, ये तो सर ने बताया नहीं। मैंने क्या किया, उस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर उसी दिन आपने जो पढ़ाया था लेसन, पहला कदम चंद्रमा पर आर्मस्ट्रांग में, लेकिन चंद्रमा जी भी पार कोई लोग गए, उनका तो नाम आपने बताया नहीं। तो सर ने कहा कि कोई गए नहीं। तो बाजू भी लिखत पढ़ी, 3-4 बार पढ़ी, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ो उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। मैंने क्या किया, वो प्रिंसिपल को जाकर पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने गाँव के जो भी पढ़े लिखे तो सबको पूछता था, चंद्रमा के पार पहला कदम किसने रखा, किसी ने नहीं बताया। तो फिर मैंने क्या किया, ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, वो मराठी में लिटरेचर था, नागपुर में छपा हुआ था। तो मैंने वहाँ लिखा कि आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया? तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजे, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। मैं कुएं से ला करके पानी बेचता था, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने में 10 रुपये इकट्ठा किया, मुँह से भेजा, और उसी से किताब आई और ज्ञान में चले। तब तक मेरी 10वीं पूरी होगी। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए विटा में गया था।
तो विटा में उस समय ब्रह्मा कुमारी का एक केंद्र नया नया चालू किया था विटा में। तो मैं उसी समय पहले दिन पाठशाला में गया। जिस दिन मैं पाठशाला में गया था मुरली चली थी, बच्चे तुम एक आत्मा हो, आत्मा अभिमानी का अभ्यास करो, आत्मा। तो मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन ब्रह्मा कुमारी का आत्मा है। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख कर रखा है, देखो मैं आत्मा हूँ, इधर भी लिखा है मैं आत्मा हूँ, ये दूसरे हाथ में भी लिखा है। तो मैंने जो रोज़ जब मैं पाठशाला में जाता था, मेरे पास फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी पहन करके, खाकी चड्डी पहन करके क्लास में लास्ट में बैठता था। तो कभी कभी बहनें भी आती थी गुरुवार के दिन वगैरह मुरली सुनाने के लिए। कभी कभी मेरे को कहते थे गरीब बच्चा भी बेचारा रोज़ आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा। मेरे को कभी कभी मेरे को भी डाउट आता था, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था देवी देवता बनने जा रहे हैं, और मैं तो 6-6 महीना स्नान भी नहीं करता था, मैं कभी भक्ति भी नहीं किया था। शायद हो सकता है भगवान भाई के नाम से कोई और होगा, वो देवी देवता बनने के लायक होगा, मैं तो ऐसा ही आ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये जब तक मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे। और कई बार बहनें भी बोलती थी बेचारा सत्युग में आएगा नहीं आएगा, कभी 2 शब्द भी नहीं सुना था, ना तन से सेवा करते थे ना धन से, मेरे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन तो भी मैं लगन से मगन के पुरुषार्थ करता रहा। जब आया था ज्ञान में, उस समय यज्ञ को 48 साल हुआ था, 48 साल। तो मुझे लगा 48 साल से कितने लोग आगे गए होंगे, ये जो दादिया वगैरह जिसको बोलते हैं, कितना आगे गए होंगे। जैसे मैं स्कूल में लेट गया, 11 साल के बाद गया, तो भी मैंने इतना लगन से पढ़ाई की, जो 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। वही नीति मैंने यहाँ भी ब्रह्मा कुमारी में अपनाई। मुझे लगा कि मुझे भी 48 साल से जो आगे गए उनके तक पहुँचना है। उन्होंने कौन सी मुरलियाँ पढ़ी होगी, कौन सी मैगजीन पढ़ी होगी, जो पुराने भाई बहनों की मैगजीन वो मुरलियाँ पुरानी लेके आता था। फिर मैं क्या करता था, सवेरे भी क्लास करना शुरू किया, शाम को क्लास करना शुरू किया। करते करते ड्रामा ऐसा, जब मैं ITI पूरा होने के बाद बहन जी को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। मेरे को कहा तुम गरीब बच्चा जाकर करोगे क्या वहाँ, तो उनका भी राइट था, मेरे को जाता ही नहीं था। दूसरे दिन बाबा की मुरली चली, बच्चे तुम योग लगाओ, योग से असंभव संभव होगा। मैंने रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया, वो भी 6 महीना तक। ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में पहुँच गए। भोजन जब मेरा उस समय जो मैं पढ़ता था, एक दिन मुरली चलते, बच्चे तुम बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मेरा तो घर से अटपड़ी से वो करगनी से टिफिन आता था, बस में ज्वार की रोटी लाल मिर्ची डाल करके वो धोती के इसमें बांध करके भेजते थे घर वाले, तो मैं वो खाता था। लेकिन जिस दिन मुरली चली, मैंने अंदर संकल्प है आज से बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा। अब मुझे ना बनाने आता था ना मेरे पास पैसे थे, लेकिन बाबा की श्रीमत का पालन करना है। मैंने घर में पत्र लिखा, मुझे घर भोजन नहीं भेजो। अब 2-4 दिन तो मैं आता था टिफिन, मैं किसी को देता था, भूखा ही रहा। तो किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, पतीला दिया, चावल उबाल करके, गरम चावल पर शक्कर डाल करके 4 साल तक पढ़ाई किया, लेकिन बाहर का भोजन नहीं किया। आज बाबा ने मधुबन में 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है किचन में रखा हुआ, जो बाबा ने कहा वो करते गए। तो स्वयं के ऊपर विश्वास रख करके पुरुषार्थ किया। इसलिए स्वयं के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर विश्वास रखो। कईयों को लगता है ये ज्ञान में इसको कोई अक्ल ही नहीं है, ज्ञान में चलेगा। अरे जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तो आप बोल रहे इसको अक्ल नहीं है, भगवान से समझदार निकले। इसीलिए कोई भी बीके भाई बहन साधारण नहीं है। कोई बुजुर्ग माता है, वो पता नहीं कौन सा राजा हो सकता है, कितना बड़ा पद वर्तमान के उसको स्थिति को, शरीर को मत देखो। एक राजा जैसे दूसरे राजा को रिगार्ड देता है, इसी तरह में हर ब्राह्मणों को रिगार्ड देना है, भगवान की चॉइस है। इसीलिए हर ब्राह्मण महान है। जो बीके, जिसने ब्रह्म को समझा, जिन्होंने ज्ञान को समझा, ये कोई साधारण नहीं है। इसीलिए हमें ब्राह्मणों के ऊपर भी विश्वास रख करके चलना है। ये बड़ा महान आत्मा है बहुत। ये अब कितने भाग्य चले, आप देखो कितनी सारी, अगर आपके गांव में वहाँ लोगों को पता चला देवी देवताओं का आज मीटिंग है, आप एक एक मंदिर में रहने वाले, कौन से जन्म में कितना बड़ा मंदिर आपका बना होगा, और ये सब इकट्ठे हो गए। इसीलिए ब्राह्मण परिवार मिलना मतलब बहुत बड़ा ऊंचा भाग है। तो ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास, और साथ में बाबा के ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर भी पक्का। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो। अभी भी हमारा बाबा के ऊपर इतना विश्वास नहीं है। थोड़ा कुछ हो जाता है तुरंत हम ये होते हैं बाबा मदद नहीं करता, ये नहीं करता। हर पल बाबा आपके साथ में है। अगर बाबा साथ में न था तो एक दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करके दिखाओ। हाँ, इसीलिए बाबा मेरे भले दिखता नहीं, ये गीत है ना हमारा, यही कई बाबा नज़र नहीं आते। और साथ में ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो।
तो किसको किसको अपना अपना ड्रामा पसंद है, हाथ खड़ा करो। ड्रामा किसको किसको पसंद है, मर्रा हाथ खड़ा कर रहे छे। अगर विश्वास होता तो दोनों में हाथ ऊंचे ऊंचे करो, दोनों हाथ, दोनों हाथ। पीछे वाले तो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि सारे मुरलियों का सार वाह ड्रामा वाह। मधुबन में जो लास्ट के मुरलियाँ चली थी, क्या चली थी, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। तो कई भाई बहने कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे, सारे मुरलियों का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा भी करे, क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा वाह। कोई आपकी निंदा भी करेंगे, क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा वाह। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई भी करे, क्या बोलना है माता को, वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे और वाह वाह कैसे, तो भी वाह वाह क्यों। उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना झगड़ा करता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता रूप में दिल्ली में रहता था। लेकिन क्या उस देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला। और अभी का पति भले महाराष्ट्रीय नहीं, भले सतारा जिले में रहता है, भले वो शराबी है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसके कारण क्या मिला है, बाबा मिला है। तो उस माता के लिए सतयुग वाला दिल्ली वाला पति अच्छा, या अभी सतारा जिले का वो ये वाला पति अच्छा है। इसीलिए इसी पति के कारण 21 जन्मों के पति मिले, याद रखना। इसलिए संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी के बच्चे भी अच्छे, संगमी की पड़ोसनी भी अच्छी, संगमी का शरीर भी अच्छा। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। वाह ड्रामा वाह। सतयुग में भी पति सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी की सास के कारण कौन मिला है, बाबा मिला है। सतयुग में भी पड़ोसनी मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन क्या उस पड़ोसनी के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी की पड़ोसनी बड़ी झगड़ा करते, कुछ भी करते, उसके कारण बाबा मिला है। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, राजकुमार थे, वो मोबाइल नहीं देखते थे, बच्चे बड़े सुंदर थे, कहना मानते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के बच्चे मोबाइल देखते, कहना नहीं मानते, झगड़ा करते, कैसे भी हो, उनके कारण बाबा मिला है। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा, अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिला है, परिवार मिला है, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा ने एक आपका ऐसा ड्रामा बनाया हर जन्म का, वो आपको पड़ोस में सब कल्याण करने वाले रखे। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया, व्यर्थों से मुक्त, सदा सहनशील, पॉजिटिव, सकारात्मक, सदा हल्के रहेंगे। इसीलिए ड्रामा को पसंद। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। हमारे बाप कितने हैं, 3। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक। लेकिन माँ कितने हैं, 4 माँ, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। अगर माँ, बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ फिर भी क्या करते, उसको बार बार मुंह से निकालते, तो भी उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच ठूसेगी। क्यों, उसको प्यार है, कड़वी दवाई जाएगी पेट में, कई बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी, हमें कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, तो भी ड्रामा उसको रिपीट कराते हैं। क्यों, इसके कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। तो जीवन की हर कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, वाह वाह करके डाइजेस्ट करो। और जितनी कड़वी बातों को डाइजेस्ट करेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। कोई बच्चों को जब माँ थप्पड़ मारते, बच्चा कहाँ जाता है, बाप के पास, और क्या बोलता है, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ। लेकिन हमें जब ड्रामा थप्पड़ मारते तो क्या करते हैं, रोते हुए बाबा के पास जाते हैं, बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, मना इस माँ को बेच करके दूसरे लेके आओ ना। बाबा क्या कहते हैं, तुम कोई जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को भगाऊं। बाबा की पत्नी है ड्रामा। वो कहता है मैं इतना अधीन हूँ। कई बाबा के बच्चे बाबा को रूहानी में बोलते, बाबा जब द्वापर में हमको दुख हुआ तब आप क्यों नहीं आए। उस समय बाबा क्या कहते हैं, मुझे ड्रामा ने बुलाया ही नहीं है, मैं ड्रामा के अधीन हूँ। भगवान होते हुए ड्रामा को पसंद करता है, तो हमें भी अपनी माँ पसंद चाहिए। इसीलिए ड्रामा कहते बिंदी लग गई, बीती को बिंदी लग गई। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो।
और संगम याद, कान खोल के सुनना, संगम युग में वो आत्माएं भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में समस्या ज़्यादा, प्रॉब्लम ज़्यादा, विघन ज़्यादा, जितने विघन समस्या ज़्यादा वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती पास जाते हैं, बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, मना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। बाबा क्या कहते हैं, तुम कोई जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को भगाऊं। बाबा की पत्नी है ड्रामा। वो कहता है मैं इतना अधीन हूँ। कई बाबा के बच्चे बाबा को रूहानी में बोलते, बाबा जब द्वापर में हमको दुख हुआ तब आप क्यों नहीं आए। उस समय बाबा क्या कहते हैं, मुझे ड्रामा ने बुलाया ही नहीं है, मैं ड्रामा के अधीन हूँ। भगवान होते हुए ड्रामा को पसंद करता है, तो हमें भी अपनी माँ पसंद चाहिए। इसीलिए ड्रामा कहते बिंदी लग गई, बीती को बिंदी लग गई, इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और संगम याद, कान खोल के सुनना, संगम युग में वो आत्माएं भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में समस्या ज़्यादा, प्रॉब्लम ज़्यादा, विघन ज़्यादा, जितने विघन समस्या ज़्यादा वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहती है मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कुंती कहती है ये कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे, तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो कहा कि समस्या तुमने क्यों मांगी। कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिनके जीवन में विघन, समस्या, प्रॉब्लम ज़्यादा, कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। और जितना बाबा याद आएगा पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति, इसलिए कभी कभी बांधिली माताओं को बाबा याद करता है। बांधिली माताओं का पद ऊंचा है, क्योंकि जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उनको कौन याद आता है, बाबा याद आता है। और जितना बाबा याद आएगा उतना पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता, उनका योग किसे लगाए, पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए, तंग करने वाला। जितना तंग, विघन, संघर्ष, यही उत्कर्ष है। जीवन में संघर्ष नहीं, जीवन में जितना बच्चा पेपर ज़्यादा कठिन देता है उतना उसकी नौकरी भी अच्छी है। अब पेपर कठिन आएंगे, मम्मी के सामने अगर रोएगा, मम्मी मुझे टीचर बहुत मारता है, मुझे परीक्षा नहीं देनी है, परीक्षा नहीं, माँ ने प्यार किया छोड़ दिया, परीक्षा नहीं दी तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए विघ्नों से कभी घबराना नहीं है, विघ्न समस्या में कल्याण। इसीलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। 3 बातें बताई। स्थिति को मजबूत बनने के लिए, सहन शक्ति की देवी बनने के लिए, एक तो सबसे पहली बात पर चिंतन से बचना। दूसरी बात बताई, रोज़ अपने खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वलच्ची करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली रोज सुनना। तीसरी बात बताई, ड्रामा को पसंद करना। चौथी बात है, चौथी बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। थोड़ा सा टाइम बोला मेरे को, फिर भी तो चौथी बात है कर्म गति को समझना। 5 बातें सुना करके मैं पूरा करता हूँ, 5 बातों का क्लास, ठीक है। चौथी बात है कर्म गति को समझना। कभी कभी हमारे जीवन में सहन शक्ति हमें क्यों नहीं आती, कभी कभी निगेटिव व्यर्थ क्यों आता है। कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, याद रखना। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। ये परिवार किस आधार से बनता है, कर्मों के आधार से। और इसमें कोई देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और ये नॉलेज नहीं है, इसीलिए कभी कहते ये मेरे साथ क्यों करता है, ये मेरे साथ। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म हो जाएगा, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। गुस्सा क्यों आता है, निगेटिव का परिणाम है गुस्सा। मुझे तो ड्रामा अनुसार भारत के 1200 जेल में जाने का मौका मिला। और जेलों में बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने, लोभ वाले 70% कैदी होते क्रोध वाले। ये क्रोध को उत्पत्ति क्यों होते हैं, निगेटिव से। इसलिए कई बार मैं 12-13 हज़ार स्कूलों में भी गया हूँ। स्कूलों के बाहर, स्कूलों में जब जाता हूँ, सारे बच्चे जब मैदान में बैठते हैं तो बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ
इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 70% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। ये गुस्से का कारण क्या है? निगेटिव सोच। आज हर एक व्यक्ति निगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। अभी मैं एक जेल में गया था, लगभग 500 महिलाएं जेल में थी। एक महिला को मैंने ऐसे उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा कॉलेज के प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, खाने के लिए पीने के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने कहा कि इधर उधर मैंने क्या किया, जॉब करके, काम करके, पानी बेच करके मैंने पढ़ाई पूरी की। जैसे पढ़ाई पूरी की नौकरी लग गई, लेक्चरर की नौकरी लग गई। जब लेक्चरर बन गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, फिर भी मेरी मेहनत दे करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। अब जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई, मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, तो उन्होंने क्या मकान बनाया, गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई। बहू आई, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना ना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी भी आई, बना देंगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 1.5 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। मैडम को धीरे टेंशन शुरू हो गया। एक दिन जब घर में आई थी तो उसको लगा बहू ने कुछ किया होगा, लेकिन उसने कुछ बनाया नहीं। उसको लगा कोई बात नहीं, इसके कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। थोड़ा मीटिंग थी, इसके कारण मैडम देरी से आई थी। तो फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आकर के किचन में कमर पर हाथ धर के खड़ी रहते। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? बेल बजाओ, लोग पानी ला कर देते, एसी में बैठो। एक तो खाना बनाए नहीं, दूसरा ये टोन। इतना दिन का गुस्सा, वही क्या करते हैं, स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया। बहू के सिर में लगे, बहू अंशपट खत्म हो गए। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए आजीवन कारावास। मैंने मैडम को पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा दिखाएंगे? कहते भैया तो टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा है? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर के आया? खून भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? एक कहानी बताई। आज घर घर में रामायण चल रहा है, महाभारत। क्यों? निगेटिव सोच। इसीलिए कर्म गति को समझो। समझो आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कोई जन्म में उसको तंग किया था, आपका हिसाब ले रहा है। कर्मों का हिसाब बिना चुकते करके कोई भी परम धाम, और ये सभी का अंतिम जन्म है। और हिसाब चुकत करने के 3 तरीके, योग लगा करके चुकत करो, सहन करके चुकत करो, या फिर विनाश के समय चुकत करो। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। पॉजिटिव। इसलिए कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलता है, सब कुछ। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। ये दुनिया भले कलयुग चल रहा है, लेकिन इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है सबको कर्मों के आधार से प्रॉब्लम आ रहा है। आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स निकली है, गर्भ में बच्चे चेक करते हैं, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। आजकल तो मशीन चेक करते हैं। वैसे तो कानूनी अपराध है, लेकिन डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, वो अपराध कानून को भी दबा करके क्या करता है, पैसे के लालच में चेक करता है। अब नर्स भी मिले, अगर नर्स भी फ़ोन करती पुलिस वालों को, ये हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भी बच्ची बच जाती। मम्मी भी मिली, पापा जी भी मिलाए, चारों ने मिल करके उस गर्भ को निकाला। कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में डालते हैं, कुत्ते खींच करके खा लेते हैं। आत्मा तो मरी नहीं। वही आत्मा देखते मेरे साथ इन चारों ने ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंकते। और हम ये सब देख कर क्या बोलते हैं, अरे एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा? कारण तो होगा ना। बिना कारण संसार में कुछ नहीं हो रहा है। समझे, कोई बहू है, सास को तंग करे, परेशान करे, अपना सास बहू को तंग करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। कई बार ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, तनाव, टेंशन में आने के बजाय क्या समझा, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, कोई निगेटिव विचार नहीं चले।
कईयों को लगता मुझे और कुछ नहीं, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब जब वो कुछ मेरे से साथ कुछ करता है मुझे बड़ा टेंशन आता है, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहल करके, मराठी में कहते हैं ना, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बन जाता है, तो क्या आप सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? इसीलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। सहन शक्ति नहीं, इसीलिए निगेटिव विचार, और निगेटिव विचारों से बुद्धि भारी, मन भारी, योग नहीं लगता, वेरा संकल्प चलते हैं। इसीलिए फरिश्ता बनना, हल्का बनना है, इस कर्म गति को समझना। समझो कोई सास तंग करती है तो क्या समझो, सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए। आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। जैसे दही बड़ा बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं दही बड़ा? महाराष्ट्र में तो शायद ही नहीं बनता। ये दही बड़ा का आइटम वहाँ का है, पंजाब और हरियाणा का। दही बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीस लेते हैं। पीसने के बाद आटे को फेंटते रहते। कब तक फेंटते? गिलास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, और फेंटेंगे, वो तैरना चाहिए तब तक फेंटते हैं। फिर गरम गरम तेल में डालेंगे, वो तेल में भी ऊपर नीचे करेंगे, करारा होने तक उसको तलेंगे। उसके बाद निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल के ज़ोर से उसका पानी निचोड़ देते हैं। उस समय टुकड़े हो गए, मेहमानों को निकलेंगे, रिजेक्ट। जो साबुत है उसको प्लेट में रखेंगे। फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, ऊपर से इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बुरा होता है। ऊपर से क्या करेंगे? भुना हुआ जीरा पाउडर पीस के डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। तब क्या बना? बड़ा। ऐसा बना नहीं, पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक मिर्ची सारी बातें सहन किया। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? कई तो रो के कहते हैं, भगवान आपने भी आंखें बंद किया, मेरे को कब तक सहन करना है? वो कहता है तब तक सहन करना है जब तक ऊपर नहीं जाओगे। बड़े को कब तक फेंटा? जब तक पानी के ऊपर नहीं तैरा। इसी तरह जिसने बड़ा बनाया फुलाया उसने दबाया, तो इसी तरह जो महिमा करेंगे वो भी ग्लानि करेंगे। इसीलिए कभी भी डरना नहीं है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज शिव बाबा बड़ा बना, दादियाँ बड़ी बनी, कैसी बड़ी? बिना सहन करते कोई बड़ा? आज कहेंगे शिव बाबा ने क्या सहन किया? आज जिस शिव बाबा ने हमको रात भर पढ़ाया मधुबन में, कभी कभी तो बाबा शाम को आते थे, सवेरे 10 बजे भी गए, रात बैठ करके पढ़ाया। कितना देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, सत्युग में लेके गए। जब सत्युग में गए, बाबा को याद किया, भोग लगाया, नए महल में समझो आप अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, और उसने नया मकान बनाया, और आपको बुलाया नहीं, कितना टेंशन आएगा? पड़ोसी को बुलाया, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। इसी तरह बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, लेकिन सत्युग में गए, सोने के महल का उद्घाटन हुआ, उस समय बाबा को बुलाया, भोग लगाया, बाबा ऊपर टेंशन में आया। इतना ही नहीं, द्वापर में जब गए, जिन्होंने हमारा भला किया था, उपकार किया था, देवी देवता बनाया था, उसको गाली देना शुरू किया। और गाली अकेले नहीं दी, पत्रिका छपाई, हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप आ जाना, आप भी आ जाना, और उसके ऊपर माइक लगाए ऊपर, सुन लेना, जिसने भला किया उसको गाली दी, सुन ले। कुत्ते में है, बिल्ली में है, ठिक्कर में, कितना बाबा के पास सहन शक्ति है। बाबा ने ये भी नहीं सोचा जिन्होंने गाली दी उनको मैं अगले कल्प में देवता कभी नहीं बनाऊंगा। जब ऊपर से आता है, गाली देने वालों को गले लगाता है। आज हमें कोई गाली देता है, 15 दिन उनसे बात नहीं करेंगे। देवी की मूर्ति है, कोई गाली देता है, वरदान हाथ के बजाय नीचे करता है, चेहरा पीछे करता है। और हमारी हालत, कोई गाली देता, 15 दिन उसे बात नहीं करते, वरदान के बजाय ऐसा करेंगे। माता ही तो खास ऐसे करते। ऐसी कोई मंदिर में मूर्ति है? दुआई दो। बाबा प्रैक्टिकल ये ज्ञान सुनाता है। सबसे ज़्यादा सहन कर शिव बाबा ने किया, फिर ब्रह्मा बाबा ने किया, फिर दादियों ने सहन किया। और जो सहन करता वो महान बनता है। इसके लिए इस कर्म गति को समझना जरूरी है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब मेरे ही पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम है। कोई किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोष है। और जो दुआएं देता है, पॉजिटिव रहता है,
वही दूसरों को दुआएं दे सकता है, शुभ भावना रख सकता है, देवता बन सकता है। इसलिए इस कर्म गति को समझना। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरे पांचवी बात पहली बताई, पर चिंतन से बचना, थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी, कान में उल्टी नहीं करना। एक होता है कोयला का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे का व्यापारी। कोयला का व्यापारी हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी स्वच्छ साफ होता है। तो आपको किसका व्यापारी बनना है? जो परचिंतन सुनाता है, व्यर्थ बातें सुनाता है, खुद तो काला हो गया, दूसरों को भी काला कर रहे हैं। ये कोयला का व्यापार नहीं करना है, हीरे के व्यापार करो। आपस में मिलते ज्ञान की चिटचाट करो, किसी की व्यर्थ बातें नहीं सुनाना, नहीं तो उसका भी टाइम वेस्ट हो गया, खुद का भी टाइम वेस्ट हो गया। और हीरे का ये और नहीं मिलते हैं, कोयले के खाने में हीरे होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर के दुर्गुण देख रहे हैं उसके अंदर कुछ हीरे भी छिपे हैं। हीरे के व्यापारी बनो, किसी की भी दोष ना देखो। नहीं तो बाबा कैसे प्यार करेगा? जैसे किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा तो नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा है, कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो भाभी ऐसे, पड़ोस ने ऐसे है, सारा दिन बुराई करेंगे। शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। भगवान से प्यार करना है तो भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। पर चिंतन से बचना। दूसरी बात बताई, रोज अपने खिड़की को साफ करना, अमृत वाला अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है, मुरली रोज सुननी है। और तीसरी बात कौन सी सुनाई? ड्रामा को पसंद करना। और चौथी बताई, कर्म गति को समझना। और लास्ट की पांचवी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपये का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। संकल्प नहीं वेस्ट करो, सहनशील बन करके रहो। इसलिए कुछ भी होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे जीवन की किसी ने मेरे ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ की चुगली वहाँ की, कल्याण होने वाला है। किसी ने मेरा परचिंतन भी किया, क्या समझो, परचिंतन ने किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन तो गाते हैं ना, महाराष्ट्र में तो खास कीर्तन भजन बहुत, भजन मंडली बहुत होते हैं। भजन कीर्तन क्या है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन गाने का देवी की महिमा गाता है, भजन गाता है, दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, चौथा क्या करता है, बीच बीच में कुछ मजार भी बजाता है, और 3-4 जन 10-12 लोग सुनते हैं, भावना बनाते हैं। इसी तरह जो अगर कोई परचिंतन करता है, किसी का परचिंतन किया, परचिंतन में भी 3-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेंगे वो है ही इसे, माना वो गाने का काम करेगा, जब दोपहर गाएगा, जिसका यहाँ परचिंतन किया उसके मंदिर बनेगा, वहाँ कीर्तन गाएगा, यहाँ कहेगा वो है ही इसी, वहाँ क्या बोलेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में मिला वो ढोलक बजाएगा, जिसने हाँ ऐसे चलता रहता वो टाल बजाएगा, जिन्होंने कुछ बोला नहीं तो सुना था वो भजन कीर्तन सुनने वाले बने। इसलिए भजन कीर्तन सुनने वाले करने वाले नहीं बनो, भजन करो, कितना शिव का करो, किसी देवी देवता का भजन नहीं करना है, भाई बहनों की गिलानी नहीं करनी है। इसलिए किसी ने आपका कर भी दिया तो क्या करो, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, बहुत अच्छा भजन किया, आपका धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना, आपको कोई संकल्प नहीं चलेगा। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरानी कई 2-4 उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में से, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी?
मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते कहते बुढ़िया को बगा उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती राम राज्य बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के आस पास में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, जो चुगली करते, यहाँ की बातें वहाँ करते। अगर वो मंत्रा ना आती तो आप ज्ञान में कैसे चलते? जैसे राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि। इसलिए जीवन में जो कुछ होता, आज तक की मंत्रों के कारण मेरा कल्याण हुआ, भविष्य में भी जो मंत्र है कल्याण है। ये संसार कल्याणकारी है, इसलिए मन को चुप रखना, व्यर्थों से बचना। वर्तमान समय माया जो अटैक कर रहे हैं मन के ऊपर, इसलिए मन को एकाग्र रखना, पॉजिटिव सोचना, ये है भगवान के ऊपर भरोसा रखना। और उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो? तुकाराम महाराज विठल की भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, और कहा इनको गाली क्यों देते हैं? मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, ये लोगों ने गली गली का घर घर घुमा के लाए, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई, इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। परिस्थिति को पॉजिटिव, जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना जानता है, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है, ये है जीवन जीने की कला। अगर इतना ज्ञान योग करने के बाद फिर भी कला नहीं आई, ये ऐसी है, मेरे से इसके साथ मैं रह सकती हूँ, पर चिंतन पर वो ज्ञान में कैसे टिकेंगे? इसीलिए कला सीखो, सहन शक्ति आएगी। अब जब सहन शक्ति आएगी, बाकी शक्ति गुण आएंगे, और तब जाकर के योगी बन सकते हैं। और मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम आई, समस्या आई, 1-2-3 घटना मेरे जीवन की सुना करके मैं पूरा करता हूँ। मैं जब दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी नहीं आती थी, मुझे कभी कभी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने 1-2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुना रहा था, किसी ने मेरे को देख लिया, आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, ऐसे वैसे बहुत नेगेटिव बोला। मैंने दिमाग शांत रखा, मैं सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं था, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। आज से कभी भी सुनाऊंगा नहीं, अपना स्टॉक इकट्ठा करूंगा। मैं तब से सुनाना छोड़ दिया, रोज़ एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था, माताएं बैठे, यूथ बैठे, 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते तो मैं प्रैक्टिस ना करता। इतना ही नहीं, एक दिन मुझे लगा कि एक लेक्चर करते 100 लोग सुनेंगे, अगर एक लेख छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर जाकर के उसी रात में लेख लिखना प्रारंभ किया, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको दोबारा फेयर किया, 4 बज गए। उसी लेख को दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करना, जो भी पैसा लगेगा दूंगा, 5 कॉपी चाहिए। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में डाल दिया। अब लेना ना देना, अब तुमको नहीं करना तो भाई कहीं और जाओ, किया नहीं, फाड़ के फेंक दिया। अब ओरिजिनल गया, मैं कहाँ से करूँ, मार पिटाई करना है। मैंने सोचा नहीं, कल्याण है, आज से फोटोकॉपी नहीं करूँगा, आज से हर लेख को 5 बार लिखूंगा। चुपचाप चला गया, लेख लिखता था, 5 बार लिखता था उस लेख को। 5 बार लिखने से करेक्शन होता गया, लिखता गया। आज 40 मैगजीन का लेखक हूँ, 3000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद कल्याण ना होता। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में कुछ ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि मेरी पढ़ाई 5वीं से 10वीं तक किया है, और ITI का कोर्स भी मराठी में। मैंने कुछ फोटो सीढ़ी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई जगह में तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे कहा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते इतना सारा सीखाओ। आज यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डालो, 10,000 से ज़्यादा क्लासेस, बहुत सारे ब्लॉग्स। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतोड़े लगाए, उन सभी का धन्यवाद। परिस्थिति को क्या बना दिया, पॉजिटिव। मैं जब पढ़ता था, रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके लिखता था, स्याही फट जाती थी। एक दिन टीचर ने फटा हुआ अक्षर देखा, डायरी को दीवार पर फेंक दी। क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते हैं, ऐसे राइटिंग लिखते हो?
तुम राइटिंग सुधारना है तो स्कूल में नहीं आओ। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे क कर लिख लिया, क को 8 दिन, ग को एक राइटिंग के पीछे 8-8 दिन मेहनत किया अक्षर के पीछे। और इतना 2-3 साल के बाद इतना राइटिंग सुधरा, आज मधुबन में 25 दिन बोर्ड लिखने की सेवा मिली मेरे को। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई, आगे बढ़े। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना है। उन गुरु का धन्यवाद। निंदकाचे घर हसावे शेजारी है, जो निंदा करने वाले हमारे मित्र हैं। इसीलिए मैंने कोई मंत्रा की बात, वो छड़ी वाली बात, बड़े वाली बात तुकाराम बोला नहीं है, लेकिन मैंने खुद भी किया है। मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही सीक्रेट रहा, हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाए। इसलिए आज ये हमें कला सीखने, आज हमारे भाई बहने इनके अंदर क्यों समस्या प्रॉब्लम है, क्यों पॉजिटिव सहन शक्ति की कमी। इसलिए ये मैंने क्लास नहीं किया, लेकिन संकल्पों को बचाने के लिए हमने ये किया। अभी भी ये नहीं करता तो मेरा योग लगने के बजाय प्रॉब्लम आता है। योग में वही याद आता है, वही व्यक्ति दिखता है। इसलिए ये तो मैंने 2-3 बातें सुनाई, मेरे जीवन में तो बहुत संघर्ष वाली बात अभी भी आते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। भगवान भाई ऐसे नहीं बने, लेकिन लोगों ने पत्थर को मारा, उसी पत्थर को मैंने सीढ़ी बनाई, आगे बढ़ते गए। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। ओम शांति। ओम शांति। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा, इसमें चैतन्य में हीरा हूं। मैंने इस धरती पर आकर के 84 जन्म का पाठ बजाया। हर जन्म मेरा हीरो पार्ट था। महान आत्माओं के अंग संग में मैंने पाठ बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं इस शरीर से अलग होकर के इस स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, एक चमकीले शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की हो गई। अब मैं आत्मा इस चमकीले शरीर में प्रवेश करके अपने धाम में जा रही हूं, अव्यक्त वतन में जा रही हूं। जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा हैं। जैसे मैंने अव्यक्त वतन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए। बाबा ने मुझे गले लगा करके मेरा स्वागत किया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है।
मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे। बाबा की दृष्टि लेते लेते मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। अब मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने धाम में जाती हूं, मूल वतन में जाती हूं। बिल्कुल लाल प्रकाश की दुनिया में मैं जाती हूं। बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हूं। जैसे बाबा के नजदीक जाती हूं, मैं जैसी कोई चार्ज हो रही हूं। बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। बाबा के सानिध्य से आने से मेरे जन्म जन्मांतर के सारे विकर्म समाप्त होते जा रहे हैं। बाबा के सानिध्य में आने से विकारों के जर्मस मेरे नष्ट होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं, विधेयी बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा से मंगल मिलन मना करके शक्तिशाली बन करके मैं आत्मा वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा के सामने खड़ी हूं। बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम तो भक्तों की इष्ट हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। बाबा की बातें सुनते ही मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, मायाजीत बनने के लिए मैं तुम्हें एलो अस्त्र शस्त्र देता हूं। ऐसे करके बाबा ने मुझे ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की अनेक तलवारें दी। पवित्रता का कवच पहना दिया। सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया। मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं। तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि दी। मैं अनुभव कर रही हूं, शिव की शक्तियां मेरे अंदर समाती जा रही। मैं एक शिवमय शक्ति स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। सर्वशक्तिवान दिल में बैठा है।
बाबा से आशीर्वाद लेकर के, मैं शिवमय शक्ति नीचे भक्तों के पास धरती पर जा रही हूं, आकाश मार्ग से नीचे उतर रही हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही हैं। अब मैं एक साधारण नारी नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूं। जैसे मैं धरती के गोले पर पहुंची, बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां मैं सृष्टि पर फैला रही हूं। सबका भला हो जाए, सब विकारों से मुक्त हो जाए। अब मैं शिव शक्ति मंदिरों के तरफ जा रही हूं, जहां से भक्तों की पुकार मुझे सुनाई पड़ रहे हैं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मैं मूर्ति के पास खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं। वरदानी हाथ घुमा करके दे रही हूं। सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं, हे भक्तवश जागो। जिस प्रभु को तुम पुकारे हो वह धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसका परिचय चाहिए, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। जागो, विश्व परिवर्तन की बेला है। ऐसा संदेश देते हुए मैं शिव शक्ति एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के, कभी आकाश में स्थित होकर के, एक एक गांव के ऊपर जाकर के साक्षात्कार करा रही हूं। मैं शिव शक्ति हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, नरक की द्वार कहां, आपने सबका उद्धार करने वाली बनाया। मैं आपके इस उपकार को कैसे भूल सकती हूं? आपके इस उपकार को सुक्त करने के लिए मैं तन मन धन से आपके इस कार्य में मददगार बनूंगी। मां शीतला बन करके वायुमंडल में शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां शीतला के समान हूं। मां दुर्गा बन करके हर मानव के दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मां वैष्णवी के समान हर एक के विषय विकार मिटाने की सेवा करूंगी। मां उमा देवी बन हर एक को उमंग उत्साह में लाऊंगी। मां संतोषी बन करके सबको संतुष्ट करूंगी। मां लक्ष्मी के समान ज्ञान धन से सबको भरपूर करूंगी। मां काली बन करके सबको महाकाल के पंजे से छुड़ाने की सेवा करूंगी। मां सरस्वती के समान ज्ञान वीणा सबको सुनाऊंगी। मैं शिव शक्ति हूं, जिसके लिए मैं धरती पर आई हूं वही कार्य करूंगी। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं बेहद की वैरागी हूं। मैं ट्रस्टी हूं, गृहस्थी नहीं हूं।
जिसको मैं अपना समझती हूँ सब कुछ नष्ट होने वाला है। मैं शिव शक्ति हूं। अब अपने अस्त्र शस्त्र को समेट करके मैं अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। जिसके लिए मेरा जन्म हुआ वही कार्य करूंगी। मैं आसुरी संहारिणी हूं, शिव शक्ति हूं, सहन शक्ति की देवी हूं। ओम शांति। इसी स्वरूप से सारा दिन आज रहेंगे, शिव शक्ति की स्वरूप में। ओम शांति।